hello guys. Good morning to you all. I hope I'm audible to you all and my screen is also visible. This is our first session. Not the first session, but officially we are starting coding in JavaScript from today onwards. Can you just someone give me a thumbs up if I'm if my screen is visible, I'm visible, my voice is clear. That's the most important. नहीं तो मैं बस यहाँ पर अकेले ही बड़बड़ करते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, yeah, guys, got your response. तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए. इसका मोटिव बस यही था कि आपकी सीरियसनेस हमें पता चले. अगर आप इतने सुबह उठे हो, क्लास ज्वाइन करा, मतलब यू आर ईगर टू लर्न जावास्क्रिप्ट. उससे हमें ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि अगर कैसा होता था. हम पहले लास्ट ईयर में हमने जब DSA सीरीज़ की थी C++ में, तब लॉन्ग टाइम तक हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि स्टूडेंट के एंड से थोड़ा रिस्पॉन्स कम बढ़ रहा था. बट अभी हम इसको मॉर्निंग में रखने का यही है कि जो लोग सुबह ट्रैवल करके कॉलेज में आते हैं, दे आर नॉट एबल टू अटेंड. और अगर हम ऑफलाइन लेते तो कहीं ना कहीं लेक्चर्स कोलैप्स करने की वजह से वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसी के कारण मॉर्निंग में रखा है. बट इट्स गुड फॉर अस. जो ये मिसकंसेप्शन है कि इंजीनियर्स लेट नाइट तक जागते हैं एंड मॉर्निंग में इतना जल्दी नहीं उठते, उस मिसकंसेप्शन को हमें कहीं ना कहीं दूर करना है. अच्छी आदत है. इवन मैं कल तक 3-4 बजे तक मेरा डेली शेड्यूल रहता था कि 3-4 बजे तक जागते रहता था नाइट में, और सुबह दिन भर में इतनी एनर्जी नहीं होती थी. तो वी हैव टू अवॉइड दैट एंड इट्स नॉट गुड ऑल्सो. आप जब भी इतने लेट नाइट तक कोड करते हो तो वो इतना आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हो, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है. जस्ट अ सेकेंड. तो ट्राई करिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का इन द मॉर्निंग. इट्स गुड फॉर अस. सो मेरा एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होगा. आई एम यज्ञेश कोटरे. आई एम अ थर्ड ईयर AIML स्टूडेंट. बेसिकली मेरी एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो फ्रॉम लास्ट 3 years I'm coding as a full stack developer. Also a bit expertise in deep learning as well, specifically in image processing. एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अभी तक 4 इंटर्नशिप कर चुका हूँ. 2 NIT कैलिकट, एक NIT जमशेदपुर में, उसके बाद डेवटाउन में हो गया, उसके बाद शेल टेक्नोलॉजीज़ में हो गया. 4 हैकेथॉन्स की है. एक खुद का स्टार्टअप है, एक खुद का स्मॉल स्केल बिजनेस भी है. तो एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, बट इतना है कि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा सकता हूँ. एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव यू द सेम कॉन्फिडेंस एंड द सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट आई हैव. तो ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ जस्ट जॉइन इन द मॉर्निंग, और रात को सोने से पहले बस 15-20 मिनट जो भी आज क्लास में पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लो. हमारा दिमाग का आर्किटेक्चर आप अगर देखोगे तो इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर कोई नई चीज़ हमारे पहले में हमें रूबरू होती है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली न्यू फॉर अस. बट हम उस चीज़ से फिर से जाते हैं, फिर उस चीज़ को देखते हैं, तो वो थोड़ी सी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है. डोंट वरी, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है मैं उसको रिवाइज करते जाऊँगा जैसे जैसे हम आने वाले क्लासेस लेंगे. बट स्टिल इट्स गुड, लाइक इफ़ यू रिवाइज इट वंस, आपके लिए ये अच्छी चीज़ है. तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, आपका भी इंट्रोडक्शन लेंगे बट फ़िलहाल नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा. एंड आई डोंट वांट कि आप इतने जल्दी मॉर्निंग में ज्वाइन हो तो आपका एक भी सेकंड ऐसे व्यर्थ जाए. तो विद दैट सेक लेट्स मूव ऑन. Officially from now onwards, from this moment we will be starting coding in JavaScript. So are you all guys ready? Okay, thank you so much. तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर. I hope my screen is visible to you all. If not, just let me know. Okay then. तो यहाँ पर जो हम कोड एडिटर, जो कोड
करने के लिए जो एनवायरनमेंट यूज़ करने वाले, जो एडिटर यूज़ करने वाले हैं, वो है VS कोड। और भी ऑप्शंस है, मैं वो भी डिस्कस करूँगा। डोंट वरी, ये कोर्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि ये फ्रॉम द बिगनर लेवल या फिर कोई इंटरमीडिएट लेवल, कोई फैमिलियर है जावास्क्रिप्ट के से, तो उनके लिए भी है। बट वी विल ट्राई टू टेक थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। हम बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है, जो कम्प्लीटली न्यू बिगिनर्स है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है। वैसे है तो बहुत ईजी, बट क्या हर्ज है। इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर कोई बिगिनर भी इसको देख रहा है, एज दिस होल इज़ गोइंग टू बी देयर ऑन यूट्यूब, सो आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा बंदा भी देख रहा है जिसको कोडिंग का सी पता नहीं है, तो उसके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे एडिटर्स हैं, जैसे कि VS कोड मोस्ट पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है और इजीली इंटीग्रेट है विद गिटहब। तो हम गिटहब के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, बट अभी के लिए नहीं। तो मोस्ट पॉपुलर है, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा आता है और डेवलपर फ्रेंडली है, तो उसी के कारण हम VS कोड में ही हमारे कोड करेंगे। मोर ऑप्शन यू हैव द ऑप्शन लाइक एज आई सेड विजुअल स्टूडियो कोड, आप यहाँ से डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ट्राई करिए स्टेबल वर्जन ही बिल्ड करने का। यू कैन ऑल्सो गो विद इनसाइडर्स, बट आई वोंट सजेस्ट दैट फॉर नाउ। हम इतनी ज़्यादा एडवांस फंक्शनलिटीज़ यूज़ नहीं करने वाले, तो अभी तक स्टेबल वर्जन में हमारा काम हो जाएगा। देन वी ऑल्सो हैव JetBrains की तरफ से फ्लीट करके आता है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। बट इसका सिर्फ एक दो ही प्रॉब्लम है, थोड़े प्लगइन्स में थोड़ा अभी का मतलब एज इट इज़ इन द डेवलपर फेज, तो प्लगइन्स का थोड़ा इशू आता है। बट आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि सब जन यही यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ यू लाइक फैमिलियर विद इट वोंट मेक अ डिफरेंस, लाइक VS कोड यूज़ करो या फिर JetBrains यूज़ करो या फिर सबलाइन यूज़ करो। सबलाइन भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो यू कैन गो विद दैट। तो एडिटर के बारे में हो गया। फ़िलहाल तो हम VS कोड ही यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन विद दैट। कहाँ पर गया या तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनी प्रोजेक्ट स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ फोल्डर। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू में जाऊँगा और एक फ़ोल्डर बना दूँगा, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं कॉफ़ी एंड जावास्क्रिप्ट या फिर JS। मैंने फ़ोल्डर बना दिया, आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट इनटू माय एडिटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर दूँ क्या थोड़ा, या फिर विजिबल है इतना? कर ही देता हूँ थोड़ा बड़ा। आई गेस अब सबके लिए विजिबल होगा। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है, सेज कॉफ़ी एंड JS। थोड़ा गलत नाम हो गया, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे, JSJ हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। लेट्स से अभी के लिए कोई भी डमी फाइल बना देते हैं, dummy.js। और इसमें एक सिंपल स्टेप मैं लिखूँगा अभी के लिए, console.log, और मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप अपना नाम लिखिए। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, बट उस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो आपको क्वेश्चन आना चाहिए सबसे एज अ बिगिनर लेवल, कि हमने यहाँ पर .js एक्सटेंशन ही क्यों लिया, क्यों मैं ऐसे लाइक मेरे जावास्क्रिप्ट फाइल को .txt, सॉरी इसको फिर से रीनेम करेंगे, dummy.txt क्यों नहीं ले सकता? क्या फ़र्क है अगर मैं इस वाले इसमें सेम लाइन ऑफ कोड लिखूँ और मेरे इस वाले फाइल में, हाँ हमें दिख रहा है कि थोड़ा कलर वगैरह का चेंज आया है, बट वो उसमें तो इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क मतलब होगा नहीं, कलर वगैरह तो हम कभी भी चेंज कर ही सकते हैं। तो क्या फ़र्क है हमारे डॉट एक्सटेंशन वाले फाइल में और .txt वाले फाइल में? मेरे अगर मैं बात करूँ तो बहुत हद तक सिमिलर ही है। तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, अगर सिमिलर है तो हम .js क्यों यूज़ कर रहे हैं, .txt क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो सिमिलर है इन द सेंस कि यहाँ पर जो कोड लिखा है ये बोथ एज एक्ट करते हैं सोर्स कोड की तरह ही।
बट बात वहाँ पर आकर अटक जाती है जब एग्जीक्यूशन के टाइम हम इस फाइल को किस सॉफ्टवेयर में किस कौन से इंजन में पास कर रहे हैं। तो अभी अभी के लिए हम जब जावास्क्रिप्ट को एज अ सिंगलटन लैंग्वेज एज अ स्टैंड अलोन फाइल रन करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले नोड जेएस। हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल को रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे नोड जेएस। आप यहाँ पर जा सकते हो nodejs.org/in/डाउनलोड करके, और यहाँ से लेटेस्ट लॉन्ग टाइम स्टेबल वाला वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 5 मिनट्स लेंगे आपको। जस्ट नेक्स्ट क्लिक करना है एंड यू विल बी सक्सेसफुली गोना इंस्टॉल इट इनटू योर सिस्टम। तो इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करिएगा, उसका सबसे पहले अगर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि हुआ है या नहीं सक्सेसफुली इंस्टॉल, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, CMD में जा सकते हो, यहाँ पर सिर्फ node.v करके अगर आपको यहाँ पर कोई नंबर मिलता है तो हमारा काम अभी का हो गया। तो विद दैट आई विल जस्ट मूव ऑन अगेन विद एडिटर। कहाँ पर है आगे, जस्ट यूज देयर इन द मीटिंग। या तो आप जैसे उसको इंस्टॉल करते हो, आप क्या करिए, इस फाइल को अगर मुझे रन करना है, इस फाइल को मुझे मेरे Node.js सॉफ्टवेयर के अंदर, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी, लाइक हम Node.js के बारे में बात ही कर लेते हैं। What happened? Okay, just let me see it once. I guess there is some permission issue with your dashboard. Is it fine now? Yes, sir. या तो पहले क्या होता था, जब Node.js नहीं था, एक सेपरेट हमें डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं था जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, तब पहले क्या होता था, अगर आपने इससे पहले कभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की होगी तो हमें क्या कहते थे कि आप क्या कीजिए, आप एक इंडेक्स नाम की एक फ़ाइल बना दीजिए, इंडेक्स HTML नाम की फ़ाइल बना दीजिए, और यहाँ पर एक बॉयलर कोड लिख दीजिए, एक बेसिक वाला, और उसके अंदर हम हमारी जावास्क्रिप्ट को रन करते थे। सॉरी, क्या हो रहा है, ये होगा मेरा बॉयलर पे। तो इसके अंदर हमें स्क्रिप्ट स्निपेट यूज़ करके वी वर टोल्ड टू यूज़ दी जावास्क्रिप्ट, जो कि रन होती थी मेरे ब्राउज़र पे। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, आपको ये अभी वाइट स्क्रीन विजिबल है? इज़ इट लाइक मेरी अभी ब्राउज़र की विंडो दिख रही है? आई गेस नहीं दिख रही है। जस्ट अ सेकंड गाइस। जैसे ही मैं उस कोड को, उस फाइल को रन करता हूँ, तो यू कैन सी हियर मेरे कंसोल में वो आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो पहले ये ऐसे ही कोडिंग करी जाती है। हम जावास्क्रिप्ट को जब सीखते थे तब हमें ऐसे कंसोल में कोड रन करना पड़ता था, बट नाउ वी आर इन 2023-24 भी आने को है, तो हम ऐसे ओल्ड प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करेंगे। विल ट्राई टू लर्न द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो उसी के लिए हमें VS कोड ब्राउज़र में क्या रहता है, जैसे क्रोम हो गया, क्रोम में बैकग्राउंड में जो इंजन हमारे फाइल को कंपाइल कर रहा है दैट इज़ V8 इंजन। मोजिला में जाओगे वहाँ पर स्पाइडर मंकी है, तो एक डेडिकेटेड इंजन्स है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं। तो पहले ये ब्राउज़र में ही आते थे, ऐसे एक सेपरेट नहीं आते थे। जब हमारे पास नोड है, ये भी एक टाइप का इंजन ही है, या फिर एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करने में मदद कर रहा है। तो पहले ये नहीं आता था, तो पहले हम इस तरीके से करते थे, लाइक हमें अगर जावास्क्रिप्ट करना है तो लाइक मतलब रन करना है तो। बट अभी फ़िलहाल तो हम डायरेक्टली हमारे कोड एडिटर में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Node.js। सिमिलरली हमारे पास एक Deno.js करके भी आता है, दोनों ही सेम डेवलपर के हैं। डेवलपर का नाम क्या था, रैन डायल करके नाम है, स्पेलिंग कुछ इस तरीके से आती है।
रैंडल, तो ये दोनों ही सिमिलर डेवलपर ने बनाए हैं। आप नोड जेएस के साथ जा सकते हो, डेनो जेएस के, बट ज़्यादातर लोग नोड जेएस यूज़ करते हैं मार्केट में, तो हम उसी को इंस्टॉल करेंगे, उसी से हमारा कोड जो है ट्राई करेंगे रन करने का। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर एडिटर। ठीक है, तो अभी हमें ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पहले HTML वगैरह फाइल हम बनाते थे, उसके बाद हम उसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते थे, अभी वैसी ज़रूरत नहीं है। सो आई विल डिलीट दिस, कि हमारे पास अभी हमने नोड इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं ट्राई करूँगा कि अभी मैं इस फाइल को रन करके देखता हूँ। ठीक है, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फोल्डर को, या फिर इस फोल्डर को सबसे पहले हम हमारे टर्मिनल में ओपन कर लेंगे। उसको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर क्या कर दो, लेफ़्ट क्लिक कर दो फाइल पर, और इसको ओपन कर लो अपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल के साथ। तो ये ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से अगर आपने नोड जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, तो इसका एक बार वर्जन चेक करना। उसके लिए क्या करना, node-v करके यू कैन चेक इफ यू आर गेटिंग अ नंबर, जो कि मेरा अभी का वर्जन है 18.80, तो यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इट। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन में, तो यू कैन जस्ट पिंग मी, आई विल हेल्प यू विद दैट। तो हम अभी ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारी डमी फाइल को हमारे नोड के अंदर पास करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप नोड लिखे, नोड को बुलाए है नोड, आप क्या करिए, मेरी जो डमी.txt नाम की फ़ाइल है, इसको लीजिए और इसको रन करिए। तो ऑफ कोर्स इट्स गिविंग मी एन अनएक्सपेक्टेड और इनवैलिड टोकन, क्योंकि मैंने जो उसको इनपुट दिया है वो अनएक्सपेक्टेड है, इट इज़ नॉट गोना एक्सेप्ट इट। तो यहीं पर हमारे एक्सटेंशन की बात आती है। तो हमारा नोड क्या कहता है भाई, कि हमें सिर्फ .js करके ही मैं फ़ाइल को एक्सेप्ट करूँगा। अगर आप मेरे को और कोई एक्सटेंशन वाली फ़ाइल देते तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो अभी हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा .js वाली फ़ाइल को हमारा नोड लेता है क्या। तो मैं करूँगा यहाँ पर नोड dummy.js, नोड जी आप मेरी dummy.js नाम की फ़ाइल लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। विद प्रेसिंग द एंटर आई एम गेटिंग द आउटपुट एज यज्ञेश। तो वही रहता है सॉफ्टवेयर में, जब ये फाइल जाती है वहाँ पर प्री डिफाइंड रहता है कि कंसोल एक कीवर्ड है, लॉग एक कीवर्ड है, पूरी एक मेथड है, एक यज्ञेश एज ए स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है। अगर मैं कंसोल में से ई निकाल दूँगा तो इसका कुछ अलग मीनिंग रहेगा। ठीक है, तो ये सारे वहाँ पर रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए हमें उसको .js के साथ पास करना पड़ता है। देन वहाँ पर हमारा फेस टुडे विच इज़ प्रेजेंट इन द नोड, वो इसको इंटरप्रेट करेगा एंड देन इट्स गोना बी एक्सिक्यूटेड। सो ये बेसिक चीज़ आई गेस आप सबको पता चल गई होगी कि हम क्यों नोड यूज़ करते हैं। आज के मार्केट में नोड ज़्यादातर बैकएंड के लिए यूज़ होता है, बट ऐसा कोई कंपल्शन तो है नहीं कि इसको सिर्फ बैकएंड के लिए यूज़ करना है। हम उसको हमारा लाइक हमें अगर कोई जावास्क्रिप्ट डी से प्रॉब्लम जो कि हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं, हम उसको भी रन कर सकते हैं। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ यूजिंग नोड। इवन नोड कैन गो विद एक्सप्रेस, हम उससे हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रोबस्ट सर्वर्स बना सकते हैं, जो कि हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम है तो आने वाले टाइम पर उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो विद दैट वी हैव जस्ट लाइक इफ़ यू ऑल हैव इंस्टॉल, लाइक अभी तक मैं जब बातें कर रहा था तो आई होप यू मस्ट हैव इंस्टॉल नोड इन योर सिस्टम। इफ़ नॉट डोंट वरी, आप आराम से उसको कीजिए। अभी तो हम ज़्यादा कुछ इन डेप्थ जाने नहीं वाले। तो हमने नोड के बारे में देख लिया, हमने बेसिक कैसे उसको फाइल को फोल्डर को क्रिएट करते हैं, फाइल को कैसे हम बेसिक तरीके से रन करते हैं, हमने वो देख लिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू हम अभी क्या करते हैं हमारे वेरिएबल्स के बारे में, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि अगर आप लोग इतने सुबह इतने उठे हो, इतना मोटिवेशन के साथ क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो इसके पीछे मोटिव क्या है? आपको जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी है? क्या करना है जावास्क्रिप्ट सीखकर? अगर आपके दिमाग में ये विजन क्लियर है, क्योंकि एट द एंड सब कुछ पर्सपेक्टिव का खेल है। आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इसलिए सीख रहे थे कि मेरे को सिर्फ सिंटैक्स फैमिलियर होना चाहिए, मेरे को एक दो क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो मेरे को वो आने चाहिए, या फिर मेरे को सिर्फ कोडिंग सीखना है, या फिर ऐसे अगर आपके दिमाग में थॉट्स होंगे तो आप सही जगह नहीं है। जावास्क्रिप्ट को अगर आप इस तरीके से इस विजन के साथ सीख रहे हो तो आप ज़्यादा दिन इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे। इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड समथिंग, आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, आपको कोई वेबसाइट बनानी है,
आपको कुछ इनोवेट करना है या फिर आपको कुछ जायंट कंपनी, बड़ी टेक कंपनी में सर्व करना है, अगर आप उस उद्देश्य से, आप उस मोटिव से जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे, तभी जाकर आप कुछ क्रिएट या फिर उसको अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे। अभी भी अगर आप लोगों का विजन क्लियर नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद क्या करने वाले, तो अभी एक पॉइंट, तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में ले लीजिए कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, अगर मैं ये सब कंसोल, वेरिएबल्स, लूप्स वगैरह अगर पढ़ रहा हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ होना चाहिए। तो मैं इससे मेरा एक बेसिक पोर्टफोलियो साइट तो भी बना लूँगा, तभी तो जाकर इसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा। तो विजन की ही बात है सारा कुछ। आप अगर इस विजन के साथ आगे चलोगे तो आप लॉन्ग लास्टिंग, आप लॉन्ग टाइम तक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकोगे। ठीक है, कुछ हो गई बेसिक चीज़ें। तो हम अभी क्या करेंगे, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज़ वेरिएबल ऑफ कोर्स। तो वेरिएबल्स को हम किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं? देखिए, हम ज़्यादातर इस कोर्स में थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे। हम इस सारे कोर्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इस पर हम इंटरेस्ट आप लोगों का ज़्यादा बढ़े। अगर थ्योरी करोगे, ऑफ कोर्स मुझे भी थ्योरी पसंद नहीं है, किसी को भी थ्योरी पसंद नहीं रहती है, तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी सुनेंगे। सो ये अगर आप इस फॉर्म में अगर इस चीज़ों को समझते हो, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर वेरिएबल्स को इन्फॉर्म करने से पहले लेट मी जस्ट क्लीन दिस। ओके, और मैं एक सेपरेट फाइल बना दूंगा वेरिएबल्स नाम की। ठीक है, तो मेरी सबसे पहली फाइल होगी ये 01 करके वेरिएबल डॉट जी। ठीक है, फाइल तो बन गई है। तो सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल्स की नीड क्या है जावास्क्रिप्ट में। लेट्स से आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, आप आपका लाइक कोई भी ई कॉमर्स आपकी साइट बना रहे हो, आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, लेट्स से XYZ, आपको आपने उस आपके ई कॉमर्स वाले साइट पर उसको लिस्ट डाउन कर दिया, और मैं एज ए यूज़र वहाँ पर जाता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे को साइन अप का पेज देंगे, मेरे को साइन इन का पेज देंगे। तो साइन अप के पेज में बेसिकली क्या रहता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेरे को क्या बेसिक डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है, जैसे नाम हो गया, मेरा ईमेल हो गया, मेरा फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब चीज़ें हम किसी वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, एंड देन वो हमारे बैकएंड में, हमारे डेटाबेस में जाकर स्टोर होते हैं। फिलहाल तो हम एज सच डेटाबेस यूज़ करने नहीं वाले। तो जब हम लोकली, जहाँ पर हम इस फाइल में अगर मेरे को कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, इनफैक्ट ये लैंग्वेज, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह सिर्फ इसी का खेल है, वैल्यूज़ को स्टोर करना, वैल्यूज़ को रिट्रीव करना, किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज वे में वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, सारा कुछ खेल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर मेरे को वैल्यूज़ स्टोर करनी है मेरे वेरिएबल्स के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं स्पेसिफिकली। एक तो कॉन्स्ट हो गया, कॉन्स्ट से हम अगर मेरे को कोई भी, अगर मेरे को ईमेल आईडी स्टोर करनी है, लेट सपोज, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, gmail.gmail.com, ये मेरा वैसे ईमेल तो है नहीं। हाँ, तो ये मैंने वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दी, किसके अंदर, मेरे email.id नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट इन द सेंस, कॉन्स्ट कीवर्ड क्या कहता है कि बाबा इसको हम आगे जाकर चेंज नहीं कर सकते, ये एज अ कॉन्स्टेंट रिमेन रहेगा, मुझे चेंज भी करना हो तब भी मैं चेंज नहीं कर सकता। हम ट्राई भी करके देखेंगे इसको कि चेंज होता है या नहीं होता है, बट अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि जो एक हम वेरिएबल को अगर किसी डिफाइन करें विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट, तो वो चेंज नहीं होता है। और हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं किसी वेरिएबल को हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, देन द अदर ऑप्शन इज़ var। अगर मैं var अकाउंट आईडी करके करता हूँ, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और एक तरीका है दैट इज़ यूजिंग लेट से मैं अपना नाम लेट सपोज स्टोर कर देता हूँ, कुछ भी, अगर मैंने सपोज राहुल स्टोर कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है var और let। इसके बाद इसके बीच में का डिफरेंस भी हम इन डिटेल करेंगे, बट सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट से जब भी मैं कोई हमारा कोई भी वेरिएबल हमारी मेमोरी में अलोकेट करता हूँ, स्टोर करता हूँ, तो वो चेंज नहीं होता। ओके, तो हम इसको अभी लाइक हमने कर तो दिया है, पर हमको प्रूफ भी लगेगा कि हाँ सच्ची में नहीं चेंज कर सकते, तो हम इसको अभी ट्राई करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसी चीज़ को फिर से कॉल करूँगा और मैं उस पर अभी कुछ दूसरा ईमेल डाल के दे दूँगा। तो मैं अभी के लिए लेट्स yk@gmail.com
तो अभी आप देखोगे ये तो मतलब हमने तो टाइप कर दिया है तो चेंज भी हो ही गया होगा, क्योंकि आज तक एरर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। बट ऐसी चीज़ नहीं है, अभी सिर्फ हमने इसको टाइप किया है, अभी हमने हमारी फाइल नोट को दी नहीं। नोट तो कहता है, वो तो हमारा टीचर है, वही इस चीज़ को इवेल्युएट करेगा कि हमने सही रूल्स को फॉलो किया है या नहीं। तो अभी हम इसको इंटीग्रेट फिर से इसको ओपन करते हैं, ओपन विद इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और सेम फाइल को फिर से रन करके देखेंगे। तो हम जैसे इस फाइल को रन करते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नोट करेंगे, वी विल सी कि इफ़ वी आर एबल टू सक्सेसफुली चेंज दिस कॉन्स्ट ईमेल आईडी टू समथिंग एल्स और नॉट। तो हम इस फाइल को नोड में पास करेंगे, नोड को बुलाएंगे, नोड जी आप क्या करिए, मेरी 01 नाम की जो फाइल है, क्या नाम है उसका, वेरिएबल्स को लीजिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो क्या सह रहा है मेरे को क्या एक एरर दे रहा है, एंड एरर का क्या टाइप एरर है ये, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल इज़ नॉट अलाउड। तो क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि हमने जो असाइनमेंट किया, रीअसाइनमेंट किया है एक कांस्टेंट वेरिएबल को, वो अलाउड नहीं है। एक बार हमने कोई भी चीज़ कांस्टेंट से डिक्लेयर कर दी जावास्क्रिप्ट के अंदर, मेमोरी में स्टोर हो गई, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ कॉन्स। हम जो भी जब भी कोई स्टोर करेंगे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, 2 स्लैश लगाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल+/ करके इसको कमेंट आउट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं कमेंट भी लिख देता हूँ आपके लिए कि दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। कमेंट क्या है, बेसिकली कमेंट्स में हमारा जो नोड रहेगा ये इसको ये कर देगा, इग्नोर कर देगा, इसको रन नहीं करेगा, ठीक है। 2 तरीके कमेंट्स रहते हैं बेसिकली, एक तो ये हो गया नॉर्मली जो सिंगल लाइन कमेंट होता है। अगर हम मल्टी लाइन कमेंट करना तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, स्लैश लगा दिया, उसके बाद स्टार, और नीचे फिर से स्टार और स्लैश, ये हो गई हमारी मल्टी लाइन कमेंट। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एज अ कमेंट ट्रीट किया जाएगा, वो हमारे रेफरेंस के लिए बेसिकली। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो रन नहीं होगा, ठीक है। कमेंट्स के बारे में देख लिया, वैसे थे तो हम कॉन्स की तरफ। आप यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ईमेल आईडी, इसका कुछ सिंटैक्स अलग है। हम अलग ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसको ईमेल आईडी करके, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सब कुछ आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से। बट जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो की जाती है हमारे इंडस्ट्री में, वो ऐसी ही है। ईमेल आईडी कैमल केस कहते हैं इसको, जहाँ पर हम जो ये सेकंड वर्ड है आईडी, इसके स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल लेटर से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को ही फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऐसे करिए, ये स्टैंडर्ड फॉलो करिए, जावा में ये स्टैंडर्ड फॉलो करिए, अगर आपको कोई सिंटैक्स वगैरह डिफाइन करना है, वेरिएबल्स डिफाइन करने। बट वो वही लोग लेते हैं कि जिनको कोडिंग करते हुए सिर्फ अभी 2-3 साल हुए, नए हैं। बट ऐसा कुछ एज तो है नहीं, कहीं पर रूल्स तो डिफाइन नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। बट सिर्फ 2 ही चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपका कोई कोड रीड करता है तो इट शुड बी ईजी टू रीड, जो भी आप ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो इट शुड हैव सम मीनिंग विद इट, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखिए, बाकी सब तो आपको पता ही है। हमने कॉन्स के बारे में देख लिया, हम अब देखेंगे वार और लेट के बारे में, ठीक है। हमने ये भी चीज़ वेरीफाई कर दी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नाउ लेट्स मूव ऑन विथ वार। तो वार स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम बस स्टार्टिंग में आया था वार करके, इनिशियल फेज जब जावास्क्रिप्ट आई थी, जब आप लोगों को पता होगा सिर्फ जावास्क्रिप्ट इकलौते ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ 2 दिन के अंदर बनी है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, अभी भी है, आई वोंट डिसएग्री टू दैट। बट यूनिक लैंग्वेज है, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस लैंग्वेज में, आई एम श्योर अबाउट इट। तो वार मतलब क्या कि इस वैल्यूज़ को हम आगे जाकर चेंज कर सकते हैं हमारे कोड में, अगर हमने एक बार डिक्लेयर भी कर दिया और इन केस हमको फ्यूचर में उस चीज़ को चेंज करना पड़ा तो हम उसको रीअसाइन कर सकते हैं कुछ भी वैल्यूज़, ठीक है। और एक मैं चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, जो लोग फैमिलियर हो गए सी के साथ, जो लोग C++ ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो वहाँ पर हम डेटा टाइप वगैरह भी डिक्लेयर कर देते हैं, इंट हो गया, उसके बाद फ्लोट हो गया, उसके बाद स्ट्रिंग हो गया। जावास्क्रिप्ट में आज तक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ये डायनामिक लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते कि
क्या देना है, क्या ये एक नंबर है या फिर एक स्ट्रिंग है या फिर एक ये बूलियन है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ लेता है. दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड अ डायनामिक लैंग्वेज. ऑल्सो इट्स एन सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. सिंगल थ्रेडेड कहो या फिर एक अदर वर्ड है उसको, मुझे से याद आता है आपको बताता हूँ. सिंगल थ्रेडेड यानी कि हम यहाँ पर जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन है वो, हाँ, इंटरप्रेटेड. द वर्ड इज इंटरप्रेटेड. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटेड एंड कंपाइलर, विल टॉक. तो सिंगल थ्रेडेड क्या रहता है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जब हम फाइल पास करते हैं हमारे नोड के अंदर, तो जो उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसका इवैल्यूएशन होता है, वो लाइन बाय लाइन होता है. कि सबसे पहले इस लाइन को मैं इवैल्यूएट करूँगा कि ये लाइन राइट है या नहीं, फिर उसको मैं आउटपुट दे दूँगा उसका, फिर मैं सेकेंड लाइन पे जाऊँगा, फिर मैं उसका आउटपुट दे दूँगा. कुछ इस तरीके से स्टोरी हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर चलती है. इसीलिए हम उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं. तो एक मेजर डिफरेंस क्या हो गया, ये विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई विल जस्ट टेक अ वाइल टू एक्सप्लेन इट इन अ शॉर्ट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइल. ठीक है. तो आप अगर C++ देखोगे, जावा देखोगे, तो ये सब कंपाइल लैंग्वेज है. वेरएज़ हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जानना है तो इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं. ठीक है. इसको एक स्टोरी की तरह हम देखते कि कैसे क्या डिफरेंस है. तो लेट्स सपोज एक होटल है, एक बहुत बड़ा होटल है, उसमें 2 वेटर्स हैं. एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है ऋग्वेद. ठीक है. तो हमारा जो सुरेश है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है. तो वो एक्सपीरियंस है, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. तो वो जब भी कोई ऑर्डर लेने जाता है कस्टमर के पास, लेट सपोज मैं कस्टमर हूँ, मैं सुरेश के पास जाता हूँ, मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, एक बर्गर ऑर्डर करना है, कॉफ़ी ऑर्डर करनी है. मेरी 3 ऑर्डर्स हैं. तो मेरा जो सुरेश जो वेटर रहेगा ना, वो एक ही साथ तीनों चीज़ों को नोट डाउन कर लेगा. उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है, याद कर लेगा, नोट डाउन कर लेगा. फिर शेफ़ के पास जाएगा, शेफ़ को एक ही इसमें दे देगा कि देखो भाई ये 3 ऑर्डर है, इसको जल्दी से प्रिपेयर कर दो. शेफ़ प्रिपेयर कर देगा तीनों ऑर्डर, और हमारा जो सुरेश है वो सर्व कर देगा मुझे. ठीक है, एज अ कस्टमर को. तो ये हो गई हमारी सुरेश की स्टोरी. उसने तीनों ऑर्डर एक साथ लिए, शेफ़ को दिए, शेफ़ ने ऑर्डर प्रिपेयर किए और इसने डिलीवर कर दिए. और इन केस अब जो हमारा सेकंड वेटर है जो कि ऋग्वेद है, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है. ठीक है. उसकी जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है. जस्ट अ सेकेंड. या तो हमारा जो ऋग्वेद है उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं. वो कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर उसको ऑर्डर देता है कि भाई मुझे देखो मेरे पास 3 ऑर्डर है. तो बोलेगा रुको रुको रुको, पहले ऑर्डर बताओ. तो मैं बोलूँगा उसको कि कस्टमर मैं हूँ, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले मेरे को पिज़्ज़ा दो. तो वो नोट डाउन करेगा कि हाँ भाई पहला ऑर्डर है पिज़्ज़ा. फिर शेफ़ के पास जाएगा, शेफ़ को ऑर्डर बताएगा कि पिज़्ज़ा के ऑर्डर ये शेफ़ बना कर देगा, फिर उसको डिलीवर कर देगा. फिर सेकंड ऑर्डर लेगा. सेकंड ऑर्डर क्या थी, बर्गर की थी. फिर जाएगा शेफ़ के पास, शेफ़ को बोलेगा कि सेकंड ऑर्डर बर्गर की. एंड साइमल्टेनियसली थर्ड ऑर्डर, फिर उसको सेकंड ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वो थर्ड ऑर्डर लेने जाएगा. तो यहाँ पर मोटा मोटा स्टोरी क्या है, हमारा जो कंपाइलर है ना यहाँ पर इस पूरे स्टोरी में, वो है सुरेश. वो क्या करता है कि अभी क्या करेगा हमारा कंपाइलर जो इस कोड को एग्जीक्यूट करने वाला है, जो कि स्पेसिफिकली जावा में और C++ में रहता है. तो वो क्या करेगा, इस पूरे कोड को एक साथ ले लेगा. ये जो 3-4 जितने भी हम कोड को लाइन्स डिफाइन करेंगे ना, वो एक साथ ले लेगा और एक साथ उसको एग्जीक्यूट या फिर प्रोसेस कर देगा और हमको आउटपुट शो कर देगा. वेयर एज हमारा जो इस केस में जो ऋग्वेद एग्जाम्पल था, वो एज ए इंटरप्रेटर एक्ट कर रहा है. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्या, क्योंकि वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है. वो पहली लाइन ले रहा है, उसको फिर उसको रूल्स वगैरह चेक कर रहे हैं, हाँ भाई सही है सब कुछ, फिर उसको डिलीवर कर रहा है, फिर सेकेंड लाइन की तरफ जा रहा है. सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. तो आई होप ये अभी आपको याद रहेगा हमेशा के लिए. यहाँ पर मैंने C++ लिखता है, एज सच लैंग्वेज तो अभी तक बनी नहीं है. तो इट्स बेसिकली C++ एंड जावा. ठीक है. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटेड में भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. इसको हम इरेज कर देते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू आवर कोड. ठीक है.
तो हम थे वेरिएबल की तरह। तो मैंने कह तो दिया है कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम आने मतलब हमें अगर चेंज वगैरह करने रहे तो हम उससे चेंज कर सकते हैं। हम इसको प्रूफ भी करके देखेंगे कि सच में वैल्यूज़ चेंज हो रही है या नहीं। और सिमिलर केस है लेट के साथ भी। लेट भी हमें सिमिलर फंक्शनलिटी अवेल करता है। लेट के साथ भी हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। करके भी देख लेते हैं। लेट से अगर मैंने जो अकाउंट आईडी मेरा var था उसको मैं चेंज करना, तो अकाउंट आईडी को मैंने इनिशियली 1 2 3 4 4 किया था, मैं 5 6 कर दूँगा, 5 6 7 कर दिया। ओके, एंड लेट से मेरे को नेम भी मेरा जो है चेंज करना है, तो राहुल से जाकर ओम पर जाना है सब कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेम भी चेंज कर दिया। उसको भी के लिए इग्नोर करिए, एज सच कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अभी मैंने तो यहाँ पर चेंज कर दिया, बट एक्जैक्टली नोड ऐसा अलाउ करता है या नहीं है, मैं ये भी चेक करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल लॉग करूँगा कि मेरी इनिशियल वैल्यूज़ तो मैंने डिक्लेयर की थी कि नाम मेरा राहुल रहना चाहिए, अकाउंट आईडी मेरा 1 2 3 4 4 रहना चाहिए, बट मैंने उसको डिफाइन कर री इनिशलाइज कर दिए 5 6 करके और नाम में स्टोर कर दिया वो। तो मैं चेक करूँगा कि सच्ची में मेरी वैल्यूज़ चेंज हुई है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें अगर कुछ भी हमारे कंसोल में शो करना है, हमारे टर्मिनल में हमको आउटपुट लेना है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, किसमें C++ में हम प्रिंट यूज़ करते हैं, जावा सी में हम प्रिंट यूज़ करते हैं, प्रिंटर। C++ में हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह हम जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग, अगर हमें कुछ भी हमारे टर्मिनल में आउटपुट देना है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एक मेथड है, उसमें मैं क्या करूँगा, मेरे को नेम प्रिंट करना है। ठीक है, सिमिलरली मुझे और क्या प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग अकाउंट आईडी। ठीक है, तो अभी एक्सपेक्टेड तो है कि चेंज हो जाना चाहिए बट लेट्स सी होता है या नहीं। तो मैं अभी इस वाले फाइल को नोट को बुलाऊंगा सबसे पहले कि नोट भैया हमारी जो 01 वेरिएबल्स वाली फाइल है इसको आप प्लीज़ लीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली हमारी जो वैल्यूज़ है हमारे नेम के अंदर और हमारे जो अकाउंट आईडी के अंदर वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो विद दैट वी कैन मेक अ नोट दैट विद द हेल्प ऑफ var और let हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। ये ट्रीट होता है, कॉन्स को हम नहीं चेंज कर सकते। तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आएगा कि हाँ यज्ञेश, फिर उसमें का डिफरेंस क्या है, अगर दोनों चीज़ सेम तरीके से एक्ट कर रहे हैं, हम लेट से भी वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, var से भी कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जानेंगे, डिफरेंस भी जानेंगे। उससे पहले आई विल जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक आपको और एक जैसे कंसोल लॉग से हम प्रिंट करें वैसे और एक कमांड रहती है। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो आई है मेरे सामने, लाइक मैंने अगर कर दिया लेट नेम इज इक्वल्स टू फुल नेम कर देता हूँ, और उसके बाद मैंने एक और फिर से डिक्लेयर कर दिया लेट सिर्फ सरनेम कर देता हूँ, सरनेम कर दिया और उसके बाद मैंने मेरा रोल नंबर डिक्लेयर कर दिया, कौन से डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, कौन रोल नंबर इक्वल्स टू 36। अब ये मेरे को मैं बार बार अगर इसको अगर मैं प्रिंट करने जाऊँ तो मेरे को ये हर बार मेरे को लिखना पड़ेगा फुल नेम, मेरे को ये बार बार मेरे को सिंगल स्टेप लिखनी पड़ेगी अगर मेरे को कोई कुछ भी चीज़ कंसोल में शो करनी है। तो ये बहुत ही मतलब एज अ प्रोग्रामर को ये चीज़ सूट नहीं करती कि सेम चीज़ को बार बार कर लिए। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें और एक मेथड देती है जिसका नाम है कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट टेबल। ठीक, कंसोल डॉट और एक इन द फॉर्म ऑफ एरे लिखते हैं। एरेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि हमें जब मल्टीपल लाइंस को प्रिंट आउट करना होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स को हमें वैल्यूज़ देखनी होती है, तो हम यूज़ कर सकते हैं कंसोल डॉट टेबल। ये क्या करेगा, मेरे को एक फॉर्म ऑफ टेबल इन द फॉर्म ऑफ एरे लेगा पहले मेरे वेरिएबल्स, और इन द फॉर्म ऑफ टेबल मेरे को मेरा आउटपुट शो करेगा। लेट्स से मेरे को फुल नेम प्रिंट करना है, उसके बाद मेरे को मेरा सर नेम प्रिंट करना है, उसके बाद मेरा रोल नंबर भी अगर मैं प्रिंट करवा दूँ तो मैं तीनों चीज़ों को एक साथ आउटपुट में देख सकता हूँ। इस फाइल को रन करता है, ये नोड को बुलाया मैंने, मेरी फाइल का नाम दे दिया, एंटर कर दिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे को एक इन द फॉर्म ऑफ टेबल अच्छी तरीके से आउटपुट आ गई। तो ये मेरे को मेरा फुल नेम देता है, उसके बाद मेरा सर नेम देता है, उसके बाद
मेरा रोल नंबर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी हम हमारे कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो या सो इसको याद रखिएगा सिंटैक्स वगैरह। हम आने वाले टाइम में आर इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, सो तब ये और ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगा। बट अभी तो हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन वैर और लेट। तो ये भी इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसको भी हम स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हमें अगर इस चीज़ को याद रखनी है तो स्टोरी ही सुनाना बेहतर रहेगा। तो इनिशियल फेज़ में जब जावास्क्रिप्ट आई थी, जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल फेज़ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लैंग्वेज थी, रूल्स इतना कुछ प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे। उसी की वजह से टाइपस्क्रिप्ट आई। हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट इज़ अनदर लैंग्वेज, बट अभी हम जावास्क्रिप्ट पर ही स्टिक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, बट अभी एक ही लेक्चर में हम सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा शेयर करना। लिमिट है टाइम की, एक ही आवर का लेक्चर लेना है हमें। तो हम अभी सब डिस्कस करते हैं वैर। सो जब स्टार्टिंग फेज़ में जावास्क्रिप्ट आई थी तो कैसा था, वैर ही हमें तब लेट यूज़ कर नहीं सकते थे। लेट तब तक आया नहीं था वर्जन में, तो हम वैर यूज़ करते थे। तो वैर के साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वैर के साथ वो था स्कोप वाला प्रॉब्लम। तो बेसिकली स्कोप क्या रहता है, जिन्होंने मेरे C++ के लेक्चर्स अटेंड किए उनको पता होगा स्कोप क्या रहता है, बट जिन्होंने नहीं किए डोंट वरी, विल हैव अ डेडिकेटेड सेशन टू इट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कोप करके, ठीक है। अभी का तो इतना समझ लो, जब भी मैं कोई वेरिएबल्स वगैरह कोई भी वैल्यूज़ को इन पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट्स या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर करता हूँ तो उसकी वही सीमित रहता है, वही लिमिट रहती है। इसकी सीमा ये दो ब्रैकेट्स ही है। अगर मैं इसके अंदर लेट से एग्जांपल ही दे देता हूँ, चलो अगर मैं कोई फॉर लूप मेरा करता हूँ, डोंट वरी, बस एग्जांपल ही है, नहीं समझा तो इट्स ओके। आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 5, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया। तो मेरा जो ये आई वेरिएबल है ना, ये सिर्फ सीमित है इस फॉर लूप के अंदर ही। ये जो मैंने अभी लेट आई करके जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको मैं सिर्फ इसके अंदर ही क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँगा तो मेरे को वैल्यूज़ आ जाएंगे सारे के सारे। अगर मैं इसके बाहर करता हूँ, अगर मैं इसके बाहर इस आई के वेरिएबल को कॉल करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, लेफ्ट क्लिक किया, रन किया, मेरे को देखो एरर आ गई है कि भाई आई इज़ नॉट डिफाइंड। हालांकि हमने इसके अंदर डिफाइन किया है, बट उसका जो स्कोप है, उसका जो लिमिट है, ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित है, इसके आगे इसका लिमिटेशंस नहीं है। बट व्हाट इन, ये तो हो गई लेट की स्टोरी, बट व्हाट इन केस ऑफ वैर, वैर में यही प्रॉब्लम आती है, वो स्कोप को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। अगर हम इसी चीज़ को अगर वैर से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इसी आई वेरिएबल को वैर से करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए मेरे को वैल्यूज़ प्रिंट करके आ गई है, ये 0 to 4 इसके अंदर लूपिंग वाली वैल्यूज़ आ गई, और जो मैंने बाहर एक बार आई प्रिंट किया था जो कि वैल्यूज़ इसके अंदर भी 5 स्टोर हो गए, तो वो भी मुझे प्रिंट होके आ गया। तो एक मोटा मोटा डिफरेंस यही है कि इनिशियल फेज़ में वैर जो था उसमें स्कोप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अगर हम कोई ग्लोबली हमारा वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं ईमेल यहाँ पर फिर से डिक्लेयर कर देता हूँ कुछ भी, ठीक है, और उसको मैं स्कोप के अंदर भी फिर से कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तो मेरी ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जो कि मुझे अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इसीलिए लेट आया फिर नए वर्जन्स में, फिर लेट यूज़ करने लगे। मैं तो स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा, और सभी प्रोग्रामर जो अभी के डेट में कंपनीज में वैर को अभी फॉलो नहीं करते, ऐसा समझिए कि वैर कुछ है ही नहीं। तो अभी हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यहाँ पर मैं एक नोट ही लिख रहा हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो द यूज़ ऑफ लेट। हम जब भी कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो लेट से ही करिए, ठीक है, वैर को यूज़ ना करिए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है वैर के साथ, कोई बताएगा? अभी तो बताया। राइट, प्रॉब्लम है स्कोप का। तो स्कोप भी देखेंगे हम, डेप्थ स्कोप के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी तो आपको समझ गया है कि डिफरेंस लेट और वैर में क्या है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, और भी है, और हमारे पास सिंबल हो गया, उसके बाद बूलियन हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, ये भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे।
अभी के लिए तो हम ज़्यादातर यूज़ हम लेट वायर और कॉन्स का ही करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, हम कुछ इस तरीके से भी अगर मेरे को लेट सपोज एज स्टोर करनी हो तो मैं क्या ये कर सकता हूँ जैसे कि हम पाइथन में करते थे, वायर नहीं यूज़, कुछ भी नहीं, ना फ्लोट लिखते थे ना इवेंट लिखते थे, डायरेक्टली वैल्यूज़ को स्टोर कर देते थे जैसे हम पाइथन में करते हैं। क्या ये जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है? चलिए करके देखते हैं। तो मैं क्या फिर से इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा या फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली लेफ़्ट क्लिक करके रन फाइल कर देता हूँ। तो हाँ, रन तो हो गई फाइल, एरर तो आया नहीं। इसको प्रिंट भी करके देखते हैं। console.log का शॉर्टकट क्या, सिर्फ लॉग लिखिए और ये जो नीचे वाला है ना इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका console.log एक ही सेकंड में आ जाएगा। console.log करके देखते हैं, फिर से मेरे फाइल का नाम लिखूँगा, ठीक है, और एंटर कर दूँगा। तो मैंने जो एज में 15 डाला था वो प्रिंट हो गया है। इट्स गिविंग मी एज एन आउटपुट ऑफ 15। तो हाँ, कर तो सकते हैं, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है इन जावास्क्रिप्ट। दिस इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ गुड प्रैक्टिस, तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, भी कहीं पर यूज़ ना करिए, बट पता होना चाहिए कि हाँ चीज़ें इस तरीके से भी वर्क करती है। क्या होगा इफ़ आई डिक्लेयर एनी वेरिएबल, मैं डिक्लेयर मतलब कुछ डिफ़ाइन कर देता हूँ वेरिएबल का नाम, बट उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट कुछ भी वैल्यू कहो यार, लेट क्लास कर देता हूँ, ठीक है, लेट क्लास कर देता हूँ और इसको इसी तरीके से छोड़ देता हूँ। इसमें मैंने कुछ वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की है। मुझे एरर क्यों दे रहा है? पहले वाला कोड को सबको कमेंट कर देता हूँ। या फिर इस तरीके से करके देखते हैं, कॉन्स्ट एज ही करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, ओके। हाँ, तो अगर वो कॉन्स्ट और लेट हमें अलाउ नहीं करता, क्योंकि मैंने बताया एडवांस वर्जन में आए थे, बट वैर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं कुछ इस तरीके से वैल्यू को डिक्लेयर करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, अगर मैंने कोई भी एज कीवर्ड एज मैंने वेरिएबल ले दिया और उसमें मैंने वैल्यू को असाइन नहीं किया है, ठीक है, मैंने सिर्फ उसको लीव आउट कर दिया ऐसे, तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी? जैसे कि हमने सी में देखा था, आपने अगर सी के साथ फैमिलियर हो गए तो उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर करते हैं। हम जिस चीज़ को डिफाइन करके वैसे ही छोड़ देते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। बट व्हाट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है या फिर कुछ और स्टोर होता है? तो चलिए देखते कि क्या स्टोर होता है। कंसोल लिखूँगा, डायरेक्टली लॉग लिखना, लॉग लिखूँगा, उसके बाद मैं एज को मेरे को प्रिंट करना है। मैं डायरेक्टली कोड को रन कर दूँगा और आप देख सकते हैं आउटपुट आया मुझे अनडिफाइंड, ठीक है। यही आना चाहिए था, क्योंकि आप अगर लॉजिक देखोगे तो मैंने इसके अंदर कुछ डिफ़ाइन नहीं किया है, ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को असाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसको डिक्लेयर कर दिया और छोड़ दिया। तो उसके अंदर मैंने कुछ डिफ़ाइन किया कि मेरे एंड से नहीं। तो उसी को अगर हम जब भी ये कुछ करेंगे तो उसका डेटा टाइप निकल के आता है, उसके अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है अनडिफाइंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने आज कॉन्स्ट के बारे में पढ़ा, हमने आज वार के बारे में पढ़ा, कैसे हमने console.log क्या रहता है, console.table क्या रहता है, उसके बाद कमेंट्स पढ़े, उसके बाद हमने कैसे कैसे हम किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए वो सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज के लिए हमने जो वेरिएबल्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इनिशियल टाइम में, मतलब पहले लेक्चर में इतनी चीज़ें इनफ है। आई होप कि आप सभी को अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं रही होगी। कल के लेक्चर में और हम इसके बारे में बात करेंगे, बट आज के लिए तो मैंने इतना ही डिसाइड कर दिया था कि आप सब लोगों को मैं इतना ही बताऊंगा। एक ही लेक्चर में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने सारे लेक्चर्स डिफाइन कर, मैंने ऑलरेडी इसका शेड्यूल बना दिया है,
कि कौन से डे में हम कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर, कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर किसी को चाहिए तो मैं वो PDF हमारे ग्रुप पे आज ही शेयर कर दूंगा। बेसिकली मैंने ये जो पूरा कोर्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 15 डेज़ के 1 मंथ का कोर्स रहेगा। विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन 1 मंथ। सारी चीज़ें फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक आप कौन से भी कंपनीज को ईजिली टारगेट कर सकते हो विद दिस कोर्स। मैं ट्राई करूँगा कि इंटरव्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करूँ, हर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है विद पर्सपेक्टिव ऑफ योर इंटरव्यू, आप किसी भी कंपनीज को टारगेट करो, वो चीज़ें मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा आपको सिखाने की। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही था। कल के लेक्चर का आपको मैं आज PDF शेयर कर दूँगा। 15 डेज़ का जो मैंने कहा था, 15 डेज़ हम बिल्ड करेंगे। हमारा बेसिक जो रहेगा जावास्क्रिप्ट का, उसमें क्या होगा, वेरिएबल्स यही था। उसके बाद लूपिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट्स करेंगे, फॉर लूप वगैरह हो गया, उसके बाद इफ एल्स हो गया। ये सारी कुछ चीज़ें बेसिक्स में आती है। तो 15 दिन डेडिकेटेडली हमारा बेसिक को बिल्ड करेंगे। जितना ज़्यादा बेसिक्स होगा उतना ज़्यादा आपको ईजी जाएगा आने वाले टाइम में थिंग्स को ग्रास्प करने के लिए। फिर आने वाले 15 डेज़ में हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इवेंट्स हो गया, ये उसके बाद इनहेरिटेंस हो गया, ओप्स के थोड़े कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। बट अभी के लिए तो 15 डेज़ का हमारा इनिशियल टारगेट है कि हम बेसिक चीज़ें ही करें। दिवाली के पहले आई गेस हम इस हमारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। और आपको मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस कैसे आए। कॉन्फिडेंस कब आएगा, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ। ओके, सो जस्ट रिलैक्स हो जाइए। हमारे पास 4 मिनट है सिर्फ, मैं 4 मिनट स्पेंड करूँगा। आई वोंट टेक अ सिंगल मिनट एक्स्ट्रा। उसके पहले मेरी फालतू बातें सुनने से पहले किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? हेलो, हाँ भाई, वो कैन यू प्लीज़ कम अगेन? एक्चुअली योर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? नो, डाउट रहना चाहिए। डाउट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अगर तुमको डाउट नहीं है तो कल से और ज़्यादा ध्यान देना और ट्राई करो कि लाइक अगर तुम चीज़ों को सीखते हो तो उसको एक समराइज फॉर्म में क्लास के बाद या फिर शाम को उसको नोट डाउन करो। मैं भी पूछूंगा, जैसा मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ वैसे आप इस सब चीज़ों को स्टोरी की तरह ये कर लो, समझ लो, मेमोराइज मत करो, अच्छे से समझ लो। और अगर मैंने इन केस कुछ पूछ लिया किसी को तो यू शुड बी एबल टू टेल। और मैं नहीं, अगर कल किसी और ने, आपके जूनियर ने या फिर किसी कलीग ने पूछ लिया कि ये कैसा है, तो आपको उसको अच्छे से समझ में समझाते आना चाहिए। तो आप भी इसी चीज़ को फॉलो करिए, इट विल रियली इम्पैक्ट अ लॉट। एज सच आपको कुछ डाउट नहीं है तो मेरे पास आखिरी के 2 मिनट है, उसमें मैं वही, मेरा जो इस अल्टीमेट इस सीरीज़ का पूरा एम है वो है आपको कॉन्फिडेंस आना जावास्क्रिप्ट में। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हमारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। नेट पर जाना, सिंटैक्स वगैरह भूल गए तो उसको देखना, ये सब तो आम बात है। बट वो कॉन्फिडेंस आना कि हाँ मैं थिंग्स को स्क्रैच से बिल्ड कर सकता हूँ, वही मेरा एक मेन गोल है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो आई होप मैं उस चीज़ को अच्छे से अचीव कर पाऊँगा। ये मेरा स्टार्टिंग फेज़ है, मैंने इससे पहले ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लिए ऑनलाइन। हाँ, ऑफलाइन टीचिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बट ऑनलाइन में मैं अभी आया हूँ तो थोड़ा फैमिलियर होने में टाइम लगेगा। सो जस्ट कोऑपरेट विथ मी, बट इन द कमिंग टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से ज़्यादा अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ इन अ गुड वे दैट यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इट। और हमेशा आई विल ऑल्सो लाइक आपके सजेशंस, आपको क्या और मॉडिफिकेशन चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट। तो आप भी, आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ें रॉन्ग जा रही है तो आप मुझे प्लीज़ रीच आउट करिए। आई एम श्योरली ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो बस आज के लिए इतना ही था, कल के लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग विथ यू ऑल। आपको भी आई गेस सेम इंटरेस्ट आया होगा। एंड कीप द स्पिरिट, कीप द एनर्जी। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।